Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ghulam Hussain Nuri, student of University Community College. ADPIT fourth semester का student. My group member Nahil Saeed, University Community College, ADPIT fourth semester. जैसा कि हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और आपको पता होगा कि लास्ट सेमेस्टर में जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर भी हमें काम करना होता है। तो इसी ज़माने में हमने एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट का नाम जो है वो ई लॉन्च पोर्टल। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो दौर में फ्रीलांसिंग का जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। फाइवर आप मिसाल ले सकते हैं। तो इसी तरह हमने फाइवर के तर्ज पे एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया था, ई लॉन्च पोर्टल। ई लॉन्च पोर्टल जो है वो हमने .NET MVC के ऊपर बनाया है और इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ हुआ है वो C#, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट, ये सारे वो लैंग्वेजेस है जो हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। तो ई लॉन्च पोर्टल में जो है 3 अहम रोल यानी कि 3 मॉड्यूल इसमें हमने बनाया है। एक एडमिन, दूसरा जो है वो एम्प्लॉयर और तीसरा जो है वो फ्रीलांसर। एडमिन का काम ये होता है कि ये जो फ्रीलांसर और एम्प्लॉयर जितने भी इसे ई लॉन्च पोर्टल पे वर्क करते उन सबको कंट्रोल करना जो एडमिन का काम होता है। उसमें एडिट करना, उसमें चीज़ें ऐड करना, उसको डिलीट करना, सब कुछ जो है वो एडमिन के हाथ में होता है। और फ्रीलांसर का काम यहाँ पे ये होता है। फ्रीलांसर से पहले हम एम्प्लॉयर की बात करते हैं कि एम्प्लॉयर का काम जो है वो यहाँ पे जॉब पोस्ट करना होता है। एम्प्लॉयर का काम क्या होता है? जॉब पोस्ट करना होता है। उसके बाद जो है फ्रीलांसर, और फ्रीलांसर जो है जब एम्प्लॉयर कोई भी पोस्ट करता है तो फ्रीलांसर अपने स्किल्स के मुताबिक उन जॉब के ऊपर अप्लाई करता है। तो हम अभी हमको प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि एडमिन का क्या काम होता है, फ्रीलांसर का क्या काम होता है और एम्प्लॉयर का क्या काम होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज अ फ्रीलांसर भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्क एज एम्प्लॉयर पे देखते हैं कि क्या होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो रहा है। तो एज एम्प्लॉयर जो है वो आपने यहाँ पे साइन अप करना है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाते हैं। मसलन जाफ़र के नाम से हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। @G। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जाफ़र नेम से हमने यहाँ पे एज अ एम्प्लॉयर जो है वो साइन अप कर लिया। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल सेटअप करेंगे यहाँ से। जेंडर यहाँ पे मेल, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फ़ोन नंबर आप कोई से भी दे दें, यहाँ कंट्री पाकिस्तान। तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। डिजिग्नेशन कोई से भी दे दें आप। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया एज जाफ़र नेम से, एज रजिस्ट्रेशन कर लिया। उसके बाद आप लॉगिन करके देख सकते हैं। यहाँ पे एज एम्प्लॉयर आप रजिस्टर हो चुके और लॉगिन भी कर चुके हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि
एम्प्लॉयर का जो काम होता है वो जॉब, मुख्तलिफ जो जॉब्स होते हैं हमें चाहिए होता है वो पोस्ट करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि पूरा एक टेबल आ रहे हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। टाइटल, मुझे एक वेब डेवलपर की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें जो लिखना है। जॉब टाइप क्या होगा, सॉफ्टवेयर स्किल, जॉब नेचर क्या होगा, उसके बाद जो स्किल्स आपको चाहिए होता है। अभी हमने डॉट नेट एम पे बनाया हुआ है तो हम अभी रखते हैं डॉट नेट एम रखते हैं। तो बजट आपने किस हिसाब से रखना है, $100 लगते हैं, मतलब आपकी मर्ज़ी जितना रखना है। ये देखो जी, सबसे पहले मैंने जाफ़र नूरी के नाम से ASR रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद लॉगिन करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे जॉब पोस्ट कर दी। तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं जो आपने जॉब पोस्ट की है। इसी तरह आप जितने मर्ज़ी आपको जॉब मतलब चाहे पोस्ट आपके पास पोस्ट आते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये हो गया एज अ एम्प्लॉयर, हमने रजिस्ट्रेशन भी किया, लॉगिन भी किया और जॉब, एम्प्लॉयर का क्या काम होता था, जॉब पोस्ट करना था। हमने आपको एक जॉब भी जो है वो पोस्ट करके दिखा दिया। अब बारी है हमने एज अ फ्रीलांसर जो है रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसी एम्प्लॉयर की तरह आपने यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर जो है कि आपने साइन अप करना है। तो यहाँ पे ज़िया कमर के नाम से हमने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर ज़िया कमर के नाम से हमने रजिस्ट्रेशन कर ली। तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना लें। पूरा आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है यहाँ पे। तो अपनी मर्ज़ी से आप डेट ऑफ बर्थ दे दें यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़िया कमर के नाम से हमने रजिस्ट्रेशन एज अ फ्रीलांसर कर लिया। अब बारी है हमने लॉगिन करके अंदर देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़िया कमर के नाम से हमने एज अ फ्रीलांसर जो है रजिस्ट्रेशन कर ली। तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि देयर इज़ नो प्रोजेक्ट मैचिंग विद योर स्किल्स। अब आपने लॉगिन करने के बाद जो एम्प्लॉयर ने जितने भी जो जॉब पोस्ट की थी वो आपको नज़र नहीं आएंगे। उस वक्त तक आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे जब तक आप अपना कोई स्किल्स यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। आपको यह साइट पे नज़र आ रहा होगा यूज़र स्किल्स। तो आप यहाँ पे कोई से भी स्किल्स ऐड कर दें, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग हो गया, दूसरा जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट हो गया, एक्सपीरियंस आप बिगिनर रख लें, फिर ऐड स्किल्स कर लें। अब देखो, जो ही आपने साइट से अपने आपके पास जितने भी स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पे ऐड किया तो आपको जितने भी जॉब्स है वो यहाँ पे अवेलेबल जॉब्स है वो आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कोई स्किल्स नहीं दिया तो जॉब भी नज़र नहीं आएंगे। अगर आपने स्किल्स दे दिया तो उसी हिसाब से जितने भी पोस्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं आपको नज़र आएंगे। तो आप किसी भी पोस्ट पे एज अ फ्रीलांसर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इधर लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर योर प्रपोजल डिटेल। आप किसी भी जॉब के ऊपर जाके वो प्रपोजल दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, सबमिट योर प्रपोजल। जब आप सबमिट प्रपोजल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडमिन के पास चला जाता है। तो दो सेक्शन हो गए। एज अ फ्रीलांसर हमने आपको डिटेल से बता दिया कि कैसे काम करना है, और एज अ एम्प्लॉयर जो है वो कैसे वर्क करना है वो भी आपको बता दिया।
तो एज अ एडमिन, अब एडमिन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एडमिन का काम क्या होता है। ये आपके सामने इस वक्त जो है वो एडमिन का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडमिन का काम क्या होता है। जो फ्रीलांसर उसने जितने भी प्रपोज़ल दिया हुआ होता है, और इसी तरह एम्प्लॉयर ने जितने भी पोस्ट यहाँ पे जॉब जो है वो पोस्ट किया हुआ होता है, वो सारा जो है वो एडमिन का काम होता है यहाँ पे मैनेज करने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीलांसर लिस्ट। यहाँ पे जितने भी फ्रीलांसर लिस्ट अभी आप देख ले, यहाँ पे ज़िया कमर के नाम से हमने अभी ऐसा एम्प्लॉयर फ्रीलांसर जो है वो रजिस्टर किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको एडमिन एडिट भी कर सकते हैं, एडमिन इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और एडमिन जो है उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो इसी तरह एम्प्लॉयर सेक्शन में आप देखिए, एम्प्लॉयर जितने भी लिस्ट यहाँ पे एज अ एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड किया था वो आपको नज़र आ रहा है। देखो अभी हमने रिसेंटली जाफ़र नूरी के नाम से एज अ एम्प्लॉयर यहाँ पे हमने रजिस्टर किया था, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एंड कहने का मतलब ये है कि एडमिन जो है वो तमाम एक्टिविटीज़, फ्रीलांसर हो या एम्प्लॉयर हो, वो तमाम एक्टिविटीज़ एडमिन अपने मुताबिक अरेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया होगा। और आखिर में जो है मैं ग्रुप मेंबर नाहिल सईद का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने प्रोजेक्ट बनाने में बहुत साथ दिया, हम दोनों ने मिल के बनाया। और ख़ास तौर पर हमारे इन टीचर हज़रात का, मिस्टर फ़वाद नसीर हो गया, मिस्टर बिलाल हो गया, मिस्टर ज़िया कमर हो गया, इन टीचरों ने हमें शुरू दिन से पढ़ाया लिखाया, और बाद में प्रोजेक्ट के ऊपर बनाने में इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की। एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।